इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी ये होने वाला हमारा उत्तराखंड वन दरोगा की जो सीरीज चल रही है, वीडियो नंबर 36। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने के लिए मिलने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो नंबर 1 हम जानेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत, यानी कि अनंत पर हो, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा। ये हमारा एक अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण का है मुख्य अक्ष, ये होता है इसका ध्रुव, यह है इसका मुख्य फोकस और यह है इसका वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी। तो देखिए, अनंत पर जब वस्तु होगी, हमें नहीं पता कहाँ रखी है, तो यहाँ से एक ये सीधी स्ट्रेट एक प्रकाश की किरण चलेगी। ये कहाँ से जाएगी, फोकस से, और फोकस से होने के बाद मैंने नियम क्या बताया था कि कोई भी वस्तु प्रकाश की किरण जब फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ पर हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, अनंत पर वस्तु रखी है, मुख्य फोकस से आएगी, अपवर्तन के यानी परावर्तन के पश्चात कहाँ पर हो जाएगी, इसके समांतर। दूसरी किरण जो चलेगी, ये कहाँ से चलेगी, ये यहाँ से, यानी कहाँ से चलेगी, ये मुख्य केंद्र, यानी कहाँ चलेगी, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जब ये किरण जाएगी तो ये क्या होती है, वक्रता केंद्र से किरण जाने के बाद जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पे वापस हो जाती है। तो अब इन दोनों किरणों ने आपस में कहाँ काटा, देखिए ये काटा मुख्य फोकस पर। कहाँ काटा है, मुख्य फोकस पर। ध्यान रखना है, वस्तु अनंत पर थी तो पहली प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ पर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी वक्रता केंद्र से जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ पर हो जाएगी, उसी मार्ग पर वापस। तो दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, यहाँ पर काटा, ये एफ की सीध में आ गया। तो अब हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, यानी क्या क्या इसके गुण हैं प्रतिबिंब के। तो पहली बात तो नीचे बनाया, तो ये होगा उल्टा। क्या होगा, उल्टा होगा। और उल्टा हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा प्लस वास्तविक होगा। तीसरी बात कहाँ पर बना, ये बना है एफ पर, तो मुख्य फोकस पर ये बना है। चौथी बात ये क्या है, देखिए वस्तु तो हमारी अनंत पर थी ना, ये तो बहुत पास बना है, तो ये वस्तु से क्या है, ये छोटा है, वस्तु से छोटा है। अब सेकेंड कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और सी के बीच हो। तो दूसरा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, सी और अनंत के बीच हो। तो ये फिर से देखिए हमारा क्या बनाएंगे, हमने ये बनाया अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया है, ये ध्रुव हो गया है, ये इसका मान लेंगे हम एफ यानी मुख्य फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। तो वस्तु हमने कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, ठीक है, सॉरी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो ये रखी हमने यहाँ पर वस्तु मान ली है। तो अब यहाँ से जो इसकी प्रकाश की किरण चलेगी, क्या बताया था नियम कि कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी जो इसकी किरण जाएगी वो कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से ये किरण जाएगी, देखिए स्केल नहीं है तो ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ये यहाँ से, ठीक है। वक्रता केंद्र से जाएगी तो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। तो इन दोनों किरणों ने कहाँ काटा, यहाँ पर काटा है, ये काटा है यहाँ पर। तो बस अब हम इसके गुण लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पहला जो गुण होगा, देखिए नीचे बना है तो उल्टा है, उल्टा है। दूसरी बात, उल्टा क्या होगा, वास्तविक होगा, तो वास्तविक है। तीसरी बात, पहले वाला एफ पर बना था, ये देखिए सी और एफ के बीच है। तो तीसरी बात है सी और एफ के बीच। चौथा जो गुण है क्या है, देखिए वस्तु तो हमने यहाँ रखी थी, प्रतिबिंब इससे पहले मिला, मतलब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब तीसरी बात करते हैं हम, जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। तो देखिए तीसरा प्रतिबिंब हम देखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, यानी वक्रता केंद्र पर हो। तो ये होगा हमारा अवतल दर्पण, ये होगा इसका मुख्य अक्ष, ये होगा इसका ध्रुव, ये होगा इसका मुख्य फोकस और ये होगा इसका वक्रता केंद्र। तो सी पर हमने रखी वस्तु ये। तो वही जो ये पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये कहाँ जाएगी, एफ से होकर जाएगी, ये गई और ये यहाँ आ गई।
दूसरी किरण देखिए क्योंकि ये सी पर है, तो जब सी पर है तो ये वाली यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी और इससे परावर्तन के पश्चात ये कहाँ हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब दोनों किरणों ने कहाँ काटा है, यहाँ पर काटा। आप देखेंगे ये काटा यहाँ, ये कहाँ है, देखिए बिल्कुल सी पर है, बिल्कुल सी पर है, ठीक है, बिल्कुल सी की सीध में काटा है एक दूसरे को। तो अब इसके जो गुण होंगे देखिए, नीचे बना है, नीचे बना है तो उल्टा होगा, और मैंने बताया जो उल्टा होता वो वास्तविक होता है। तीसरी बात देखिए, ये सी और एफ के बीच था, ये पूरा पूरा सी पर बना है तो सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। चौथी बात देखिए, हमने वस्तु को सी पर रखा, सी पर ही मिला तो वस्तु के क्या होगा, ये बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 यानी कि चौथी स्थिति में हम जानेंगे जब वस्तु कहाँ पर हो, सी और एफ के बीच, क्योंकि जो तीसरी स्थिति में हमने देखा वस्तु कहाँ पर थी, सी पर थी। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच हो, तो ये होगा हमारा अवतल दर्पण, ये होगा हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो कहाँ रखी जाएगी वस्तु, सी और एफ के बीच रखी जाएगी। हमने वस्तु रखी सी और एफ के बीच। तो अब यहाँ पर पहली जो प्रकाश की किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, होकर ये निकल जाएगी, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर ये निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी मुख्य फोकस से, ये गई, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो कहाँ पर काटा है इसने, देखिए यहाँ पर काटा है, ठीक है, कहाँ काटा है, यहाँ पर, और ये कहीं यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा, सी और अनंत के बीच इसने काटा है। तो पहला गुण होगा देखिए, क्योंकि नीचे है तो क्या होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। और जो उल्टा होता है, मैंने आपको बताया जो उल्टा होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, तो वास्तविक होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। तीसरी बात कहाँ बनेगा, ये सी के बाद और अनंत से पहले, तो सी और अनंत के बीच बनेगा। चौथी बात वस्तु से छोटा या बड़ा होगा, तो देखिए वस्तु यहाँ थी, प्रतिबिंब यहाँ बना, दूर बना, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब पांचवी कंडीशन हम देखते हैं, क्योंकि ये तो सी और एफ के बीच था, अब कहाँ पर, जब एफ पर हो। तो पांचवी जो हमारा पॉइंट है, जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर हो। ये हमारा दर्पण आ गया, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो वस्तु कहाँ रखी हमने, यहाँ रखी, कहाँ रखी, एफ पर हमने वस्तु को रखा है, एफ पर। तो अब यहाँ से देखिए, ये पहली प्रकाश की किरण जाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद ये एफ से होकर निकल जाएगी, ये यहाँ से आ जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से चलेगी, ये चलेगी सी से, ठीक है, ये जिस मार्ग से जाएगी, ये यहाँ पर हमारा दर्पण होगा इस तरह से, उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से चल रही है, हमें नहीं पता ये पीछे जाकर कहाँ पर मिलने वाली है, नहीं पता हमें कहाँ पर ये मिलने वाली है। तो पहली बात ये हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, देखिए क्योंकि ये गई किरण तो ये नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो क्या होगा, ये उल्टा होगा, नीचे उल्टा होगा। दूसरा उल्टा होता है वास्तविक, तो वास्तविक होगा। तीसरा पॉइंट हम ये लिखते हैं बनेगा कहाँ, तो ये बनने वाला है अनंत पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो काट देता सी और अनंत के बीच, इस वाले में है ना, इसमें कहीं काटा नहीं, हमें नहीं पता कहीं नहीं काटा, तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और चौथा पॉइंट वस्तु से क्या बनेगा, ये बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्यों बनेगा वस्तु से बड़ा, क्योंकि हमने देखा देखिए वस्तु यहाँ थी और प्रतिबिंब बहुत दूर बनना है। अब पांचवा जो छठा केस इसका आने वाला है वो है वस्तु जब कहाँ पर हो। देखिए अभी तो हमने एफ पर देखा था ना, अब एफ और जब वस्तु पी के बीच हो। एक केस ये हो सकता है, तो पॉइंट नंबर 6 है, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, तो ये बनेगा हमारा दर्पण, ठीक है, ये होगा हमारा मुख्य अक्ष,
ये होगा ध्रुव, ये होगा इसका फोकस और ये होगा इसका वक्रता केंद्र। तो हमने कहाँ लिखा, जब F और P के बीच, तो हमने माना ये वस्तु है हमारी, F और P के बीच हमने मान ली ये वस्तु है। अब मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगी वो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, वो मुख्य फोकस से जाएगी। तो ये प्रकाश किरण कहाँ से गई, मुख्य फोकस से होकर ये निकल गई। दूसरी बात जो यहाँ से जाएगी, कहाँ से, जो वक्रता केंद्र से जाएगी, ये किरण जाएगी वक्रता केंद्र से। देखिए थोड़ा इससे आड़ा करना पड़ेगा हमको, ये परावर्तन के बाद क्या होगा, इसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। अब जब हम इसको देखेंगे तो इस किरण को देखेंगे तो ये आगे से इस साइड को ये देखिए दबती हुई जा रही है और इधर से खुलती हुई जा रही है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये किरण इस साइड से तो मिलने वाली नहीं है। तो ये कहाँ मिलेंगे, अगर मैं इसको आगे बढ़ाकर देखूँ, यहाँ से ये आगे बढ़ाकर देखें हम, तो ये कहीं इधर जाकर ये क्या है, मिल जाएंगी, ये लेंस के पीछे मिल जाएंगे। तो ये हमारा दर्पण बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहली बात देखिए ऊपर को बना है, तो पहले केस में क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा और जो सीधा होता है वो आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होगा। तीसरी बात, ये देखिए दर्पण के सामने था, ये कहाँ बन गया, पीछे। तो तीसरा पॉइंट है दर्पण के कहाँ बनाए, पीछे। और चौथा पॉइंट है वस्तु से, देखिए वस्तु तो यहाँ थी, बहुत ज़्यादा पीछे बना, वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। तो जो प्रतिबिंब बना है, यानी कि अवतल दर्पण में ये बनता है 6 प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की, और उत्तल दर्पण में जो कंडीशन होती है प्रतिबिंब बनने की वो सिर्फ एक ही होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में, चलिए करते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ जो प्रतिबिंब की स्थिति बनती है वो एक ही बनती है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण। तो मान लीजिए ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये इसका ये हो गया पॉलिश किया हुआ तल और ये हो जाएगा परावर्तक तल। यह है इसका मुख्य अक्ष, क्या ये मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा ध्रुव P, ये हो जाएगा इसका मुख्य फोकस और ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। अब वस्तु को जो हम रखते हैं दर्पण के लिए वो कहाँ रखते हैं, यानी प्रतिबिंब के लिए दर्पण के सामने। तो ये रख दिया हमने वस्तु, मान लीजिए कोई हमने वस्तु रखी है। तो अब ये जो वस्तु जब यहाँ से चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो नियम क्या लिखाया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जब चलती है तो परावर्तन के पश्चात ऐसा लगता है जैसे ये कहाँ से जा रही है, ये कहाँ से होती हुई जा रही है, मुख्य फोकस से होती जा रही है। तो ये इसका परावर्तन होगा, यहाँ से इसका परावर्तन होगा। तो ध्यान रखना है, अवतल दर्पण से जो परावर्तन के नियम बताए थे वो क्या थे कि मुख्य अक्ष के जो समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसा लगता है जैसे ये कहाँ से होती जा रही है, ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो ये है मुख्य फोकस, ये हमने डॉटेड लाइन से कर दिया। दूसरी जो इसके हम मिलाएंगे, लेकर जाएंगे प्रकाश की किरण को, कहाँ से लेकर जाएंगे, वक्रता इसके केंद्र से। वक्रता केंद्र से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है परावर्तन के पश्चात दर्पण से क्या हो जाती है, ऐसी वापसी हो जाती है, सीधी की सीधी वापसी हो जाती है ये। तो इन दोनों ने जो आपस में काटा वो कहाँ काटा, यहाँ पर। तो इन दोनों किरणों ने जो आपस में काटा यहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। ध्यान रखना इस लाइन के मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उल्टा होता है, ऊपर बना है तो सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, ये होगा सीधा। ध्यान रखना है प्रतिबिंब सीधा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है, ठीक है, से छोटा वाला बनेगा आभासी। तीसरी जो इसकी क्वालिटी होगी हमारे प्रतिबिंब की, सीधा हो गया, आभासी हो गया। ये बना देखिए दर्पण के ये सामने था, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और दर्पण के जो पीछे बना है, कहाँ पर बना है, P व F के बीच बना है, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। चौथा ये देखिए वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, छोटा बना। तो चौथा यह है वस्तु से छोटा बना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने जाना उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी किस तरह से प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।